हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का 50 जीके जिस एमसीक्यू क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। ये पैटर्न के आधार पे है, तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। और आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट ये 1 है। आइए हम सीधे चलते हैं, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आप लोग को आराम से दिख पाए, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो ये सुबनसिरी है, लोहित है, मानस है, बाकी गंडक जो है नहीं है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम जीके जी सिंह करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये है 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत जनित्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। 1989 में ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश दी है। तो क्या किया है, तो ये हो जाएगा, किसने किया है भाई, तो ये हो जाएगा पी थुंगन समिति द्वारा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे रक्षक कोशिका में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों को खुलने का कारण होता है। तो ये हो जाएगा रक्षक कोशिका में जल का प्रवेश और उनका फूलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब और एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपना सिर को बड़ा और शरीर के समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष और मध्य भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः है। तो ये हो जाएगा आपका अवतल और समतल दर्पण अवतल और समतल उत्तल, ठीक है, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। तो चिन्ह होता है आपका प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग को मैथ का भी मैं क्लास जल्दी ही लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी, ठीक है, और रीजनिंग का भी। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवार के लिए कौन सा छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा सेवाएं प्रदान करता है भाई, तो ये हो जाएगा लघु अवधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्तिकाएं। ओके, देखिए मैथ रीजनिंग है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब केवल यही होगा, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र, सॉरी ये नहीं होगा, सी होगा, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होगा, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैथ रीजनिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वो थोड़ा सा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा प्रभाव पड़ता है भाई, तो ये प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो कौन सा है भाई, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे आ रहा है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जल मंदिर का निर्माण आपका राजा नंदीवर्धन ने करवाया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं
यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी देश बंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था, उनका पेशा रोजी रोजगार क्या था, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका वकील थे वो, ठीक है। उनका पेशा वही था, वकील लोग को तो काम है कि केस वगैरह को सुलझाना और जो भी पैसा मिलता था वही उनका पेशा था, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। समान रूप से तो क्या हो जाएगा, विधि का शासन, ठीक है, जो सभी के लिए लागू होता है। आइए हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ भी आ रहा है निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका एकल कृषि रोपण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसमें ये जो डी है ना, तो डी में सब आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये डी होगा, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा। मतलब डी आएगा, फिर ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, उसके बाद तो जो भी आएगा देख सकते हैं आप, ये 4 सही होगा, सी नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और उसके बीच का सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई, तो ये कहलाता है विद्युत चुम्बकीय बल। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी के अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये करता है आपका मस्तिष्क, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए करंट अफेयर है, पुराना है तो इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अब अरे भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम बताएं। तो कौन सा ऐप का नाम है भाई, ये हो जाएगा ASIGMA। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे उदासीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन से आता है और वो H- आयन से आता है, तो जिससे जल का अणु बनता है, किससे बनता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका अम्ल और क्षार से। अब अरे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343, ठीक है। अब अरे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बताइए आप लोग, कितना होता है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो 250, मतलब 245, 243 इसी के लपेट में होता है, ठीक है। उसको जोड़कर 250 बताया जाता है। जब भी 243 भी आए तो आप आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रहा है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक करता है। भाई कौन ऐसा होता है जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, सहायता करता है, तो आप लोग बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा बीमाणु प्लेटेस, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः क्या कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका धातु कहलाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे जीव विज्ञान के कौन सी शाखा वंशानुगत पैटर्न के अध्ययन में केंद्रित है, अध्ययन पर केंद्रित है। भाई कौन सा हो जाएगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा आपका अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी आप लोग समझ रहे हैं, जनरेशन इसको बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। श्वेत प्रकाश के वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है। भाई किस रंग का होता है, तो ये हो जाएगा आपका बैगनी रंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य भारत में मनाया जाता है। कौन सा भाई, जो कि मुख्य उत्सव है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये हो जाएगा ओणम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आते हैं उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बल्लागिरी जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका बॉक्साइट खातिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पहले ही किया गया है, मुझे पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, जितना पढ़ने वाला होगा वही मैं बताऊंगी। ठीक है, फालतू के टाइम बर्बाद नहीं। अब 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को रोकना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में मांग के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन जो है सही है? तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों ए और बी दोनों होगा। मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च मूल्य के होने पर उपभोक्ता किसी भी वस्तु को कम मात्रा की मांग करेगा। ठीक है, दूसरा आ रहा है कि मांग ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से व्युत्पन्न है, इस तिथि को आधारित है ताकि देखिए यहाँ पे ताकि सबसे पहले अपने सबसे जरूरी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किफ़ायती वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम चलते हैं। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रत्येक सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह उसमें क्या मौजूद है भाई? तो क्या मौजूद है? ये हो जाएगा जलीय विलयन के रूप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पद हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका 4.7। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं या करती है? कौन करता है भाई? तो देखिए जैसे मनुष्य में होता है तो लिंग निर्णय करने का तो अधिकार वो क्या बोलते हैं उसमें आता है नर और मादा। नर ही करते हैं, मादा नहीं करती। इसी तरह इसमें कौन करता है भाई? अंडों का लिंग निर्धारण कौन करता है भाई? तो इसमें अलग अलग तरह का होता है, तो ये हो जाएगा तापमान करता है भाई। चलो इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। तब तक के लिए बाय।